अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। और कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, सेल्फ लव करना स्टार्ट कर दिया होगा और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को तो फॉलो कर ही रहे होंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज छठ पूजा का पहला दिन है, नहाए खाए। आई होप अगर आप लोग छठ पूजा बनाते हैं तो आपके घर में ज़रूर प्रसाद में बना होगा लौका भात, चने का दाल और पकौड़ी तो जरूर तली ही होगी। हमारे घर में भी प्रसाद में वही बना और मैंने प्रसाद ग्रहण कर लिया है। छठ पूजा मैं भी बनाती हूँ और आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो तीनों दिन अच्छे से पार लग ही जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, रियल स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। और ये स्टोरी मैं कहाँ से ले रही हूँ? आप ही की फेवरेट किताब हाउ द सीक्रेट हैज़ चेंज्ड माई लाइफ। इसने तो मेरी लाइफ तो चेंज की है और आपकी लाइफ भी चेंज कर ही रहा है ये। तो आज हम स्टोरी पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है पापाई। मेरी 21 साल की बेटी और उसका 4 साल का कुत्ता पापाई हमारे यहाँ 4 महीने तक रहे, जिस दौरान मैंने पापाई की देख रेख की। जब मेरी बेटी दूसरे शहर जाकर रहने लगी तो वह लाडले पापाई को अपने साथ ले गई। हमें 2 महीने तक उसकी कोई खबर नहीं मिली। फिर एक दिन जब मैंने पापाई के बारे में पूछा तो बेटी ने बताया वह जिस मकान में ठहरी थी उसके आंगन से वह कहीं भाग गया और अब तक नहीं मिला है। ओके, 2 महीने हो गए और कोई खोज खबर नहीं है उसकी पापाई की। मैंने एक पोस्टर तैयार किया और उसकी 100 फोटोग्राफी मतलब फोटोकॉपी करवा ली। जिस इलाके में पापाई गायब हुआ था वहाँ मैंने चारों तरफ पोस्टर लगा दिए। मेरी बेटी ने बताया कि उसे भागे हुए 1 महीना हो चुका है। मैं हैरान थी कि उसने हमें यह बात पहले क्यों नहीं बताई। आंकड़े बताते हैं कि अगर गुमशुदा पालतू पशु पहले 3 सप्ताह में नहीं मिलता है तो उसके मिलने की ज़्यादा संभावना नहीं रहती है। पोस्टर लगाने के बाद मेरे पास उस इलाके में से कई फ़ोन आए जिनमें बताया गया कि उन्हें एक लावारिस कुत्ता दिखा था। फ़ोन करने वाले ने जो जगह बताई मैं वहाँ दौड़ी दौड़ी गई, लेकिन पापाई कहीं नहीं मिला। फिर एक दिन एक महिला ने फ़ोन करके बताया कि उसे एक कुत्ता मिला है। मैं झटपट उसके पते पर गई, लेकिन वहाँ जाकर पता चला कि वह पापाई नहीं था। समय गुजरने के साथ साथ मेरे पोस्टर की संख्या बढ़ने लगी, लेकिन फ़ोन कॉल आने बंद हो चुके थे, मतलब कम हो चुके थे। मैंने इलाके की छानबीन करने के अलावा अखबार में विज्ञापन भी दिया। वो पोस्टर भी लगा रही थी, लोगों से पूछ भी रही थी और विज्ञापन भी दे दिया उसने अखबार में गुमशुदा पालतू जानवर का। मैं लोगों से बातचीत करके उन्हें पोस्टर थमाती रही। तब तब तक मुझे द सीक्रेट की कोई जानकारी नहीं थी। इसकी जानकारी तो मुझे तब मिली जब मैं अपने बेटे को कॉलेज घुमाने मिसिसिपी स्टेट यूनिवर्सिटी ले गई। कैंपस के बुक स्टोर में गई। पहली दफ़ा मैंने उस स्टोर में कई चीज़ें खरीदी, लेकिन द सीक्रेट नहीं खरीदी। मुझे वह पुस्तक दिखी ही नहीं थी। बाद में उसी दिन मेरा बेटा एक पुस्तक खरीदने के लिए हमें दोबारा स्टोर ले गया और जब हम बाहर निकलने की कतार में लग रहे थे तब मुझे 10 सिगरेट दिख गए। मुझे ज़रा भी पता नहीं था कि इसमें क्या था, लेकिन उसके कवर ने मुझे आकर्षित कर लिया और मैंने उसे झटपट खरीद लिया। वीकेंड ख़त्म होने पर मैं पुस्तक को घर ले आई, पढ़ने लगी। इसके बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि पापाई अब तक घर क्यों नहीं लौटा है। उसके जाने के बाद मैंने उसके पलंग को गैरेज में रख दिया। वैसे पलंग मेरी अलमारी में रखा रहता था, लेकिन मैंने इसे इसलिए हटा दिया क्योंकि अलमारी में उसे देखने से आहत महसूस होती थी, यानी कि उसकी याद आती थी पापाई की। इसलिए उसने उसका जो पापाई जिस पलंग पे सोता था उसको उसने गैराज में रख दिया था। मैंने पलंग दोबारा अलमारी में रख दिया। बाजार से पापाई के खाने के लिए कुछ खाना खरीद लिया। मैं अब भी पोस्टर लगाती रही, लेकिन पापाई के घर लौटने के लिए हर दिन धन्यवाद देती थी, यानी कि वो माहौल क्रिएट कर रही थी। उसने पलंग को भी रख दिया, उसका खाना भी रख दिया और हर दिन अच्छे से खुशी से यूनिवर्स को थैंक यू बोली थी कि पापाई घर में आ गया, थैंक यू यूनिवर्स, बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरीके से ग्रेटिट्यूड कर रही थी, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड हमारा बहुत ही पावरफुल माइंड है। सबकॉन्शियस माइंड
बहुत ही पावरफुल है, लेकिन उसका एक हैक है। जैसे मोबाइल बहुत ही पावरफुल होता है, कंप्यूटर बहुत ही पावरफुल होता है, लेकिन कंप्यूटर भी हैक हो सकता है। तो वैसे ही सबकॉन्शियस माइंड का एक हैक क्या है कि उसको पता ही नहीं है कि सामने वाला नाटक कर रहा है। वो बस भावना को मापता है, बस भावना को मापता है कि भावना अच्छी वाली है तो इसका मतलब इसको ये चीज़ चाहिए। उसको नहीं पता है कि रियलिटी में ये नाटक कर रहा है, उसको नहीं पता है। अब वो नाटक कर रही थी, वैसा माहौल क्रिएट कर दिया था। डेली वो धन्यवाद देती थी, बहुत खुशी से धन्यवाद देती थी। वह घर लौट आया। इस बात पर मुझे इतना विश्वास था कि मैं कृतज्ञता के मारे रो पड़ती थी, है ना, इतना वो विजुलाइज करती थी। 2 सप्ताह तक कोई फ़ोन नहीं आया, लेकिन इससे मेरा विश्वास भी कम नहीं हुआ। फिर एक दिन किसी ने फ़ोन पर मुझे बताया कि उसे उस इलाके में एक छोटा कुत्ता दिखाई दिया था। यह तब की बात थी जब पपाई को खोए हुए सिर्फ 2 सप्ताह ही हुए थे, लेकिन वह मुझे बस इतना बताना चाहता था कि मैं उम्मीद ना छोड़ूं। मुझे यह बहुत अच्छा लगा। फिर कुछ घंटे के बाद मेरे पास एक और फ़ोन आया। उस आदमी ने मुझे बताया कि पपाई टेक्सास में टेक्सास में उसकी भतीजी के पास था। उसने कहा था कि जिस वक्त पपाई खोया था उस वक्त उसकी भतीजी वहाँ आई हुई थी और वह स्कूल के पास मिला था, जो उसको उसके लापता होने की जगह के करीब था। भतीजी ने इलाके के कुत्ते के बारे में तहकीकात की थी कि कि क्या कोई उसे जानता है, लेकिन किसी को कुछ नहीं मालूम था। इसलिए जब भतीजी घर लौटने लगी तो वह उसे अपने साथ ले गई। उसके अंकल कई महीनों से यात्रा कर रहे थे। जब घर लौटकर उन्होंने शहर में मेरे पोस्टर देखे तो उन्होंने अपनी भतीजी को फ़ोन करके बताया कि पपाई का परिवार उसकी तलाश कर रहा है। अंकल ने अपनी भतीजी का नंबर दिया और मैंने फ़ोन करके पूछा कि उसके पास जो कुत्ता है क्या वह पपाई जैसी हरकतें करता है। निश्चित रूप से यह वही निकला। अब आप यह सोच रहे होंगे कि मैं पपाई को वापस कैसे ला पाई, जबकि वह टेक्सास में था और मैं मिसिसिपी में। देखिए, बाकी की कहानी यह है कि उसका घर मेरे डैडी के घर से सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर था। मेरे डैडी ने पपाई को ले लिया और जब वह मेरे बेटे के स्नातक होने पर यहाँ आएंगे तो वह उसे मुझे तक पहुँचा देंगे। मार्टा, मिसिसिपी, अमेरिका। कितनी अच्छी स्टोरी है ना। हर जगह पर, हर एक स्टोरी पर एक ही चीज़ बोला जा रहा है, आस्क, बिलीव, देन रिसीव, है ना। उसने वो सब कुछ, कुत्ता गुम हुआ तो वो सब कुछ हटा दिया था कि उसकी याद ना आए। याद नहीं आ रही है तो, और यूनिवर्स को लगता है कि हाँ इसको अब नहीं चाहिए, है ना, इसीलिए नहीं मिल पा रहा था। जब उसने वो एहसास लाना स्टार्ट कर दिया, धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड देना स्टार्ट कर दिया, तो उसको जल्दी वो कुत्ता मिल गया, है ना। तो हमको ग्रेटिट्यूड में रहना है, विजुलाइज करते रहना है। विजुलाइज आप करते रहिए, अदरवाइज आप ऐसे ही मैजिकल रॉक बना सकते हैं। ये तो मेरी बेटी ने बनाकर मुझे दिया है, उसको स्कूल में मिला था हार्ट शेप का और उसने नेल पॉलिश से इस पे कलर करके ग्रेटिट्यूड लिख दिया है। अब आपके पास जैसे कि ये हार्ट, एक और हार्ट है, ये भी मेरी बेटी ने क्ले से बनाया है और ये तो लेकर आई है। जब भी मुझे सामने दिखता है तो मैं क्या करती हूँ, याद करने लगती हूँ कि किस लिए मुझे ग्रेटिट्यूड देना है, क्या कौन सी नियामतों को याद करके ग्रेटिट्यूड देना है। और उसके साथ साथ फ्यूचर में मुझे जो चाहिए उसको भी मैं पहले ही प्रेजेंट टेंस में बोलकर थैंक यू बोलती हूँ। जैसे कि मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, अभी हालांकि 10 लाख रुपए नहीं कमा रही हूँ, लेकिन मैं क्या बोलती, थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स 10 लाख रुपीज़ देने के लिए। तो वैसे ही वो कर दी थी। उसने क्या किया, थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स की पपाई मेरे घर पे आ गया, थैंक यू सो वेरी मच। वो मुझे इधर चाट रहा है, उधर चाट रहा है, मैं उसको गोदी में उठा रही हूँ, उसको खाना खिला रही हूँ। उस तरीके से वो फील करती थी, स्टोरी खुद ही बनाती थी, नाटक करती थी, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को, यूनिवर्स को ये नहीं पता कि ये लोग नाटक कर रहे हैं। यूनिवर्स को तो वही आपको देगा जिस फीलिंग में आप रहते हैं। अगर आप खुशी के फीलिंग में हैं तो वो खुशियाँ देगा, अगर आप दुख के फीलिंग में हैं तो वो दुख और देगा, है ना।
तो अपना फीलिंग पे काम कीजिए। और फीलिंग कैसे अच्छा और बुरा कैसे होगा, अगर आप बुरा सोचेंगे तो बुरा फीलिंग जनरेट होगा, रोने धोने वाला। तो जैसे ही आपको लगता है कि आप रो रहे हैं, अच्छा इमोशन में नहीं, अच्छी फीलिंग आपकी नहीं है, तो थॉट को एकदम चेंज कर दीजिए। जो कि कल स्टोरी में मैंने बताया था कि उसने क्या किया, अपनी थॉट को चेंज करने के लिए अपनी बेटी का वीडियोस को वो देख रही थी, 2 साल की बेटी का। तो वैसे ही आप भी कुछ कीजिए, आप वो काम कीजिए जिसमें आपको बहुत खुशी मिलती है ना। सो मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू, विश यू वेल्थ।